आप सुस्त बैठे हैं, जयकार का घोष कर कीजिए कि श्री नंदी साहब तक आवाज जाए। बोलिए श्री नंदी निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, निजागम भगवान जी, सार भगवान जी, स्वामी जी महाराज की, बोलो भाई सब संतन की। आप श्री गुरु महाराज जी की कृपा से दादा गुरुदेव जी के अवतार होने का जो दिवस है वो मना रहे हैं और पूजनीय स्वामी श्री गुरु श्रीनंद जी महाराज का अवतरण दिवस मना रहे हैं। बहुत संगीत में ढंग से कार्यक्रम चल रहा है। मुझे गाना तो नहीं आता, गा नहीं पाऊंगा, परंतु इस अवसर पर श्री गुरु महाराज जी की दो लीलाएं हैं, जिनमें से एक लीला मेरे दादाजी ने मेरे को सुनाई, वो आपसे साझा करना चाहता हूं, और दूसरी श्री गुरु महाराज जी के तपोभूमि स्थान की है। ये दो लीलाएं निर्धारित समय में कहने की कोशिश करूंगा। दादा गुरुदेव जी ने श्री गुरु महाराज जी को राम, कृष्ण, नानक और कबीर की पदवी से नवाजा। ये निजी अनुभव की बात है कि कौन किस तक उनको समझ पाया, हमारे बस की तो बात नहीं है। तो जो कथा है, लीला है श्री गुरु महाराज जी की, जो मेरे दादाजी ने सुनाई मेरे को, वो इस प्रकार है कि एक भगतानी श्री गुरु महाराज जी के चकोड़ी आश्रम पर सत्संग में जाया करती थी। सिख परिवार से वो भगतानी थी। कुछ दिन हो गए वो भगतानी श्री गुरु महाराज जी के सत्संग में नहीं गई। श्री गुरु महाराज जी ने उस बात को नोटिस किया, तो जो उसके साथ आने वाले थे उनसे पूछा कि वो भगतानी क्यों नहीं आ रही, कहाँ रहती है, क्या करती है, कौन है वो। तो उन्होंने बताया कि ठीक है। श्री गुरु महाराज जी एक दुकान पर पहुंचे। वो फोटोग्राफर की दुकान थी। ये वहां पर अपना रूप बदला हुआ था। उससे जाके पूछा कि भगत जी, आपकी धर्म पत्नी गुरु दरबार में जाया करती थी, वो क्यों नहीं आ रही कई दिन से, उसका स्वास्थ्य ठीक है? तो वो जो फोटोग्राफर थे, सिर नीचे किया हुआ है उन्होंने कहा, भगवान ऐसा है, हम सिख हैं, परिवार हमारा गुरु नानक देव को मानता है, इसलिए हम उसे मना करते हैं, वो वहां पर नहीं गई। हमारे और लोग भी इतराज करते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, अच्छा लो फिर नानक के दर्शन कर लो। वहां बैठे हुए श्री गुरु महाराज जी ने नानक के दर्शन दिए। ये दादा गुरुदेव जी ने वैसे ही नहीं कहा था उनको, यहां से ये साबित होता है। दूसरी लीला, श्री गुरु महाराज जी तपोभूमि पर तपस्यारत हैं, तो उनकी प्रसिद्धि आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। तो स्वाभाविक है, जलन करने वाले बहुत होते हैं, ईर्ष्या करने वाले बहुत होते हैं। पड़ोस में एक शमशान भूमि थी, वहां अघोड़ी बाबा रहता था। आप सब जानते होंगे अघोड़ी।
उसको बहुत परेशानी हुई। वो श्री गुरु महाराज जी के पास आया, कहने लगा कि मेरी संगत आपके पास आनी शुरू हो गई है। तो श्री गुरु महाराज ने कहा, भाई हमें संगत से कोई मतलब नहीं, हम तो अपनी साधना में लीन है। जो हमारे गुरुदेव ने हुक्म दिया है, हम उनका हुक्म मानकर यहाँ तपस्या रहते हैं, हमें संगत से कोई सरोकार नहीं है। कह लगे नहीं, जिद की, बहस की कि अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति है तो मेरे को दिखाओ। आप सब जानते हैं कि श्री गुरु महाराज ने कहा कि हम शक्ति उनका प्रदर्शन नहीं करते। वो नहीं माना तो कहने लगा, नहीं ऐसे नहीं, मैं जाऊंगा, आज मुझे आप अपनी शक्ति का एहसास कराएं। तो श्री गुरु महाराज ने कहा, अच्छा पहले तू बता तेरे पास क्या है। कहने लगा, नहीं मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, पहले आप दिखाओ। जो श्री गुरु महाराज जी नीम के पत्ते खाते थे, उस नीम के ऊपर चारों रीत दिखा दी। पतझड़ भी आ गया, वो हरा भरा भी हो गया, बरसात वाला भी दिखा दिया, वो सूख भी गया। जो चारों रीत देखी उसने चरणों में गिर गया कि आपने तो प्रकृति को घुमा दिया है। श्री गुरु महाराज जी प्रकृति के स्वामी वैसे नहीं कहलाते। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।